आज मार्केट में कमाल का मूव आया है, लेकिन इस मूव को कैप्चर किसने किया? जिसको रहा होगा इसका आइडिया कि कैसे कैप्चर करते हैं, सिंपल सी बात है। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। दो जगह मूव बहुत अच्छा है। एक हमारा हो गया मिड सीपी, जबरदस्त किस्म का मूव आया था, एकदम मतलब मजेदार जैसा मूव का इंतजार करते हैं। लेकिन सवाल इसको कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं। जैसे मान लो कि हम निफ्टी की बात कर लें, ठीक है। हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम है, बहुत डिटेलिंग होता है, लेकिन रफली बताते हैं आपको। ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं यहाँ पे। दो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, एक है हमारा लगा 200 का, एक लगा है यहाँ पे 20 का लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे, आज 25 तारीख की बात करें आज। तो यहाँ पे चलते हुए मार्केट आया था, इस जगह तक रुक गया था, और 26 मार्केट में देखोगे ध्यान से, एकदम आराम से लोग चिल्ला रहे थे नीचे नीचे नीचे, भैया नीचे कैसे जाएगा। सेम ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे हुआ था, सेम सेम ट्रेंड कंटिन्यूएशन था यहाँ पे। अब जैसे एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना सुबह सुबह एंट्री करने का एक होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है। सुबह सुबह मार्केट खुला था और ये जो प्राइस एक्टिविटी है इसके ऊपर में चला गया, तो ज्यादा डिटेल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एंट्री करना स्टार्ट किया, तो एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि कैसे इस ट्रेड में बने रहना है, कहां तक रहना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो जोन था, जैसे ही इसको पार किया है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये जो हिस्सा दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ही इसको क्रॉस किया, मतलब ये जो एक सप्लाई जोन था इमीडिएट, इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ चला गया निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो। और जैसे ही यहाँ पे पार कर गया, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया था, एकदम सीधा सीधा गया है। और कहां तक गया है इस बात को समझेंगे थोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट था, ये अगला इमीडिएट यहाँ पे सप्लाई जोन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये एक सप्लाई जोन इस जगह पे दिखा मुझे, जो एक छोटा सा सिंपल सा सप्लाई जोन है, कुछ खास नहीं था, लेकिन इसको एक झटके में मार्केट क्या किया, क्रॉस कर गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब देखें हम, अगर हम आ जाए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस वाले हिस्से को जैसे ही क्रॉस करके बाहर की तरफ गया, इस पर्टिकुलर जोन को जैसे क्रॉस किया और ये बाहर की तरफ निकला, तो निकलते ही एकदम रेल बन गया ऊपर में। और कहाँ जाके बंद हुआ है, देखना जरा ध्यान से, किस पर्टिकुलर जगह पे गया है और जाके बंद हुआ है। तो ये गया है यहाँ से चलते 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 चलते, एकदम सिंपल सा बात था कि चलते चलते गया यहाँ से और सीधा सीधा जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, एकदम जहां से 19 तारीख को गिरा था, 19/7 की अगर हम बात करेंगे, वहां से जहां से फॉल आया था बजट के पहले की अगर हम बात करेंगे, जब मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ा हुआ था, तो इस पर्टिकुलर जगह पे गया यहाँ पे और इस हिस्से में जाके मार्केट यहाँ पे स्टे किया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो मेजर यहाँ पे हडल था, इस वाले जोन पे जैसे ही ये पार कर गया, इस वाले जोन को, इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ से जैसे ही पार किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ खासा यहाँ पे इसका हडल नहीं था। एक यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट टाइम बिताया, और इसी जोन में, इसी पर्टिकुलर जोन पे, इसी जगह पे मार्केट यहाँ पे समय थोड़ा टाइम तक बिताया था, क्योंकि इस जगह से देखेंगे 2 बार यहाँ पे सप्लाई नीचे की तरफ आया था। इस वाले हिस्से को क्रॉस किया और इसके बाद सीधा ऑल द वे एकदम जो यहाँ पे लगा हुआ था हाई, यहाँ तक चला गया। और हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनके तैयार हो गया। एंट्री के लिए अपना तो वही यूज करते हैं, ये कल का ट्रेंड था, 2 एंट्री कंडीशन है, तो ये कल ही वाले में कंफर्मेशन था, और आज वाला में जैसे ही गया हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंट्री दिला दिया। खैर बीच में बहुत छोटा सा अमाउंट हमने ट्रेड किया था। दूसरा देखेंगे हमारा ये है मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, फिन निफ्टी की अगर बात करेंगे। फिन निफ्टी में देख, आप लोग के लर्निंग के लिए एक वीडियो भी बना के डाला था, क्योंकि मेरा ट्रेड हो रखा था, तो आफ्टरनून में यहाँ पे बनाया था। इसमें जरा देखेंगे तो ये आपका जो मार्केट है यहाँ पे खुला इस जगह पे, और ये यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दिया। स्टार्टिंग में ही देखेंगे 3 कैंडल जबरदस्त बनाया, और इस कैंडल को बनाने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे काफी टाइम तक ये समय यहाँ पे बिताया है, और काफी काफी टाइम तक यहाँ पे रुका है इस जगह पे, इस खास करके इस जगह पे। इस वाले हिस्से से बाहर जाने में इसको टाइम लगा, लेकिन जैसे ही इस हिस्से से बाहर निकला, उसके बाद देखेंगे तो सीधा सीधा नॉन स्टॉप आगे की तरफ चलते हुए गया। और आगे की तरफ कैसे कैसे गया इस बात को समझेंगे जरा। सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो था यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताया, थोड़ा स्लाइटली, लेकिन इस पर्टिकुलर जोन में यही हर्डल था यहाँ से जाने के लिए। इसको जैसे ही तोड़ा, उसके बाद जाके एक बार इस वाले हिस्से को भी टच करके ये ऊपर में आया, क्योंकि इसका इमीडिएट जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था वो लगभग लगभग यही था, ये वाले पर्टिकुलर जोन पे। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ हाई मारता, तो अगला जो हमारा टारगेट होता है यहाँ पे कैच करने का, वो कहाँ पे होता है, वो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे होता। ये भी एक अच्छा मूव दिया था। मूव का बहुत सिंपल सा लॉजिक था पकड़ने का। यहाँ पे पहला अगर मूव छूट गया, उसके बाद इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, और ये जो एंट्री हुआ था, ये कैंडल रेंज पे यहाँ पे एंट्री होकर चला गया। लेकिन आज का जो हीरो था, स्टार परफॉर्मर है अपना, वो कौन है, ये हमारा मिड कैप निफ्टी है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जरा मिड कैप निफ्टी को, तो सारा बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। ये अपना मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। इसमें आज की ट्रेड की बात करें, 26 तारीख की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसी पर्टिकुलर जोन पे हमारा कल जब बात 25 तारीख की अगर बात करेंगे,
तो ये मार्केट यहाँ पे आया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे आया था। ये जो एक लाइन है यहाँ पे एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, इधर जो इमीडिएट पास में यहाँ पे था, इस जगह से काफी सीवियर फॉल नीचे की तरफ देखने गया था और यही पॉइंट पे आया था। तब ना कंसर्न था, इसको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा है जहां से इसको नीचे की तरफ पुश कर सकता है। लेकिन जैसे उस सप्लाई जोन को तोड़ा उसके बाद तो क्या ही कहना, इसका जो मूव था एकदम लाजवाब मूव था, एकदम लीनियरली मूव देता हुआ चला गया ऊपर की तरफ और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेड बना था। एंट्री के लिए बहुत सिंपल सा कंडीशन था, यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग जानते होंगे पावर ऑफ थ्री लॉजिक को, तो उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री लेना कितना आसान होता है जरा देखिए तो। इससे पिक्चर परफेक्ट ट्रेड आप क्या ही ढूंढेंगे, जो जो हमारा कंडीशन होता है वो तो सारा का सारा कंडीशन मीट कर रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो हमारा मिड कैप निफ्टी है काफी टाइम तक यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था जितना ज्यादा हो गया। और एक्यूमुलेशन में जो मार्केट खुला, खुलते के साथ ही सिंगल कैंडल में जो सप्लाई जोन था इसके ऊपर में आके यहाँ पे पहुंच गया। और जैसी सप्लाई जोन के ऊपर में आ गया सिर्फ 2 मिनट के अंदर में ही चला गया, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद जरा देखेंगे कि 12,501 से फिर 689, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे फिर से 200 पॉइंट के आसपास में मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो चलिए ठीक है, जरूरी थोड़ी कि हर ट्रेड को बॉटम से ही यहाँ पे कैप्चर करके चले, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न का मिल गया। तो पॉइंट क्या होता है कि अपना लॉजिक सही होता है तो उसमें ट्रेड ले लो आराम से और उस ट्रेड में बने रहो, तो जाके अच्छा प्रॉफिट हो जाता है हमारा। सिमिलरली आ गया बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का क्या कहानी था कि ये गैप थ्योरी पे काम कर रहा था अच्छे तरीके से। इसमें हुआ कुछ ऐसा कि ये जो हमारा सीन है यहाँ पे, इसमें गैप थ्योरी जब प्लॉट किया था, ये भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था इसका गैप प्लॉट करके, जो लोग इसको जानते हैं अच्छे से समझेंगे कि ये जो पॉइंट हुआ ना, ये रीजन था ना, ये गैप जो था हमारा, दो जोन हम लोग पढ़ते हैं कि एक ऐसा ब्लैक जोन होता है और ब्लैक के अंदर में जब एक ऐसा ग्रीन बन जाता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये कमाल का काम करता है। मार्केट खुला और इसी जगह पे बहुत समय तक टाइम बिताया, बहुत टाइम तक यहाँ पे रहा इस जगह पे, और इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मूव किया, तो उसके बाद यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल गया। आप देखेंगे कि ये वाले हिस्से से जब ये निकलना स्टार्ट किया था तो इस जगह पे कितना था, ये 50,900 के आसपास था और ऊपर में चला गया 300 के आसपास गया था। तो ठीक ठाक अगर बात किया जाए 800 के आसपास से मूव देना स्टार्ट किया था ये, तो 500-600 पॉइंट का मूव यहाँ पे भी कैप्चर हो गया। और पूरा दुनिया चिल्ला रहा था यहाँ पे क्या कि गैप जाएगा, नीचे जाएगा, मार्केट में ये हो गया नहीं। जो एक पैटर्न होता है ना, जो बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर का लोकेशन होता है, वो बहुत ही कमाल का काम करता है। अब सवाल ये होता है कि अब इतनी कहानी हो गई तो बात ये होता है कि अब अगले दिन के लिए क्या करें। काज तो किए जो बता दिए, कुछ ये बताइए कि कल क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए सिंपल सी बात है, आ जाते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पे, जरा देखिएगा चार्ट को अच्छे तरीके से, तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी यहाँ पे बन रहा है पूरा। देखिए जरा वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाए तो यहाँ पे आज कितना कमाल का मूव दिया है और ये जो इसका ऑल टाइम हाई था उस जगह पे फिर से ये जाके पहुंच चुका है। एकदम यही हमारा ऑल टाइम हाई का ये जो जगह है ये यहाँ पे बन जा रहा है। अब ये जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस वाले हिस्से पे पहुंच गया है, तो जब ये ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है तो अब बताइए, तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि अब जब तक इसके ऊपर जाके नहीं सस्टेन करता, अब यहाँ पे तो एक दिक्कत होता है ना कि जैसे ही यहाँ पे गया और इसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ डाउन साइड में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो मार्केट, जो हमारा मार्केट कैसे चलता है ना, जो ग्लोबल ये वो 3 13 चलता है ना, लोगों की जो बकवास बातें होती हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करके अपने लॉजिक, अपने एनालिसिस और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका जो पैसा है वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो जरा डेली चार्ट पे इस चीज को एकदम बढ़िया से ध्यान से फोकस होकर देखोगे आप, तो यहाँ पे जब जब भी इस लेवल के नीचे गया है, इस लेवल के नीचे अगर हम बात करें, तो यहाँ भी देखिए क्या खतरनाक बाइंग आया, नीचे से रिजेक्शन ले लिया। इवन बजट डे के दिन इतना बड़ा सा स्विंग आया उसमें बाइंग आ गया, फिर उसके पिछले दिन नीचे में गया तो जाके कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसके बाद तो डाउन साइड का यहाँ पे सीन ही नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जनरेट हो गया। अब ये यहाँ पे जा चुका है। अब क्या होगा कि ये जो जोन होता है ना यहाँ पे ऊपर का, ये बड़ा खतरनाक जोन होता है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। तो मंडे को बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में। बात ये होगा कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ पे खुला और खूब सस्टेन कर गया, और इसे भी डेट देखेंगे तो कितना हो गया आज, 26 27 28 और 29 के आसपास में क्या होता है कि ठीक ठाक लोग पैसे आ जाते हैं तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड के पैसे भी अपने में डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास म्यूचुअल फंड का पैसा इतना ज्यादा आता है ना कि निफ्टी को तो ज्यादा टूटने नहीं देता है। तो अब जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो फिर तो चला जाएगा, ये 25,000 तो एकदम नॉर्मली चलते हुए एक झटके में जाके टच कर सकता है। 851 के पास तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो 25,000 का तो टच कर जाएगा, या फिर हो सकता है टाइम के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए और इसका जो आधा वाला हिस्सा है यहीं पे आके ये सस्टेन करे और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन मार्केट बहुत ही
मतलब बेहतरीन क्लोजिंग दिया यहाँ पे, इसको मतलब तगड़ा क्लोजिंग कहेंगे, इससे अच्छा क्लोजिंग क्या ही चाहिए। तो इसमें तो ये सीन हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि मंडे का अगर बात करें, तो मिड कैप निफ्टी जो मेरा दिया हुआ है, इसका है एक्सपायरी। मिड कैप निफ्टी का हमारा एक्सपायरी है, और जब इसका एक्सपायरी है तो इसके एक्सपायरी के लिए हम पहले जरा बात समझे। तो मिड कैप निफ्टी सुबह से बोल रहे हैं कितना मस्त दिया था। अच्छा, दो ही चार्ट शेयर किया था, एक किया था बैंक निफ्टी का और दूसरा किया था मिड कैप निफ्टी का। नतीजा आपके सामने है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका जो अपना था ऑल टाइम हाई का जो कहानी था, उसको तो क्रॉस करके आराम से सस्टेन कर चुका है उसके ऊपर में। तो कोई दिक्कत वाली बात मिड कैप निफ्टी में तो है ही नहीं कि ये ऊपर के लिए अपसाइड के लिए पूरा पूरा, जब तक ये 12,600 के ऊपर में तो अपसाइड बायस रहेंगे। तो मंडे को तो एक बेहतरीन सा ट्रेड मिल सकता है, और इसके ट्रेड को तो फिगर आउट करना एकदम आसान था, कोई झंझट ही नहीं है। इसको जरा देखेंगे आप सही तरीके से डेली चार्ट पे, तो ये क्या है, यहाँ भी ये भी जब भी नीचे नीचे आता है, देखो मिड कैप में तो होता है ना कि बहुत लोग का छूटा हुआ मिड कैप की कंपनी में जैसे नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, आ गया खटाखट हो गया। हम खुद इस दिन जब बजट के डे था तो बढ़िया सा इसमें पोजीशन बनाई थी, इसमें कुछ कुछ स्टॉक में जो खुद 2 3 के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था। फिर यहाँ से मतलब ये जोन है ना, इसका अच्छा खासा बाइंग हो जा रहा है, इसमें जैसे नीचे आता है तगड़ा सा बाइंग आ जाता है। और यहाँ से गया ऊपर रिजेक्शन, उसके बाद भी 2 बार देखेंगे नीचे की तरफ आया, लेकिन ये कल ही यहाँ पे इंडिकेट कर दिया था कि भैया ये जाने को तैयार है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में इसके आधे के नीचे नहीं आया था। और आज अगर यहाँ भी एंट्री नहीं लिए थे, इसके बाद भी अगर एंट्री आप नहीं ले पाए, तो आपकी एनालिसिस को क्या ही कहा जाए। 500 के लेवल पे है और 689 तक गया था, अगर 500 पे भी एंट्री लेते तो आपके पास कितना होता है, लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास जाते ना आप। यहाँ पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो पॉइंट होता है कि प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, लेवल सबको पता होना चाहिए, और लेवल का वेट करना होता है, ऐसा नहीं डेली डेली ट्रेड करना है। अब बताओ जरा ध्यान से देखिए, इसमें तो इतना जबरदस्त सीधा ट्रेड नहीं मिला, इतना वोलेटिलिटी था, इसमें जाके मार्केट सॉलिड ट्रेड यहाँ पे देना स्टार्ट किया, जबरदस्त किस्म का। तो मिड सीपी तो जो एक्सपायरी के दिन अगर आपको थोड़ा सा निचले लेवल पे मिल जाए यहाँ पे खरीदने के लिए, मार्केट खुलने के साथ साथ इस पर्टिकुलर जोन तक अगर मिल जाता है आपको, 590 600 के आसपास तक मिल जाता है भाई, तो आप समझ सकते हैं इसमें 150 पॉइंट का और तगड़ा सा आपको अपसाइड में स्पाइक देखने को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करेंगे, तो निफ्टी बैंक में देखिएगा कि अपर ऊपर वाले लेवल से इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे आया है। इसमें जरा देखें, इसका थोड़ा डेली चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी क्या है कि थोड़ा सा इसका कंडीशन बिगड़ चुका था, हालात इसके थोड़े से नासाज हो गए थे, लेकिन इस हालात को सुधारा है, और एक बढ़िया सा बेहतरीन सा आज का क्लोजिंग है। तो ये फ्राइडे की जो क्लोजिंग है। और एक आपको टिप बताता हूं, बैंक निफ्टी में एक्सपेरिमेंट करना, मतलब ऐसा नहीं कि 100% ट्रू तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ये कब का है, ये पिछले दिन का यानी कि थर्सडे का है। ये कैंडल कैसा है, फ्राइडे का। तो थर्सडे से फ्राइडे का अगर क्लोजिंग ऊपर में है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगले वीक जो आपका मार्केट होगा वो इस लेवल के ऊपर ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज ये चीज है आपका वैलिड होगा। जैसे मान लो कि एक दो जगह आपको मैं दिखाता हूं ये बात। हमको बात करना है कब का, हमें बात करना है थर्सडे की बात करनी है। तो थर्सडे कौन सा होगा यार, इसके पिछले वाले दिन में थर्सडे का अगर हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा कैलेंडर में देख लें हम। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा चीजें, कि मार्केट में सबसे बड़ा चीज काम करता होता है इंसान का पेशेंस। और पेशेंस नहीं है तो फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या करता है मार्केट बिना पेशेंस का। तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे आज है फ्राइडे 26, तो पिछला फ्राइडे कब था, 19 को था। और 19 से पहले कौन सा था, 18 को था थर्सडे। 18 की बात करते हैं हम, जरा कैंडल देख लेते हैं जरा, 15 16 17 18। ये 18 का अच्छा, तो इवेंट का सीन हो गया, इवेंट वाला भी इग्नोर करते हैं, इसके पहले आते हैं इधर वाले में। इसके पहले के आ जाओ, थर्सडे में आ जाओ। अब ये 18 को छोड़िए, 18 से पहले आ जाते हैं कब, 11 को आते हैं। तो 11 11 11 11 जुलाई, 11 जुलाई 4 5 6 7 8 9 10 11, एक दिखाना चाहता हूं मैं आपको। 11 जुलाई की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये 11 जुलाई, थोड़ा सा वोलेटाइल सीन था यहाँ पे, लेकिन उतना जबरदस्त नहीं है। लेकिन देखिए 11 तारीख को तो बहुत ज्यादा हेवी वोलेटिलिटी रहा। उसके अगले दिन जो फ्राइडे हुआ, 11 के बाद 12 को, इसमें मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं, उतना गया तो ऊपर में हाई लगाया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। मजा तब आता है जब क्लोजिंग उसके ऊपर में दे दे, लेकिन तब भी उसके ऊपर में हाई लगाया। तो उसके अगले वीक में देखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऊपर ही रहा इसमें। थर्सडे फ्राइडे वाले जोन में गैप डाउन खुल के यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी है वो गर्द कर दिया। उसके बाद आ जाइए, आप चलते हैं 11 4 को चलते हैं। 4 तारीख की अगर हम बात करें जरा, 1 2 3 4, 4 तारीख का अगर कैंडल बात कर लें हम, तो 4 तारीख को क्या है, थर्सडे। ये बहुत काम करता है, बहुत मतलब छोटा सा लॉजिक है और अद्भुत काम करता है ये। कैसे बताएं आपको ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा यहाँ पे, ये आ जाइए आप 4 तारीख को आ जाइए। 4 तारीख को क्या था, हमारा थर्सडे था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थर्सडे की बात करेंगे, 4 तारीख का ये कैंडल थर्सडे का हुआ। तो फ्राइडे का क्लोजिंग क्या दिया, उसके नीचे दिया ना, फ्राइडे का क्लोजिंग उसके नीचे दिया। अब उसके बाद देखेंगे,
तो उसके बाद का जो कहानी बना है, उसके बाद जरा देखिए, अब जरा आप देखिए, अब मैं क्या बोलूं, आप ही देखो पे। ये हो गया हमारा 5 को, हो गया फ्राइडे। तो उसके बाद देखिए मंडे उसके नीचे, ट्यूसडे थोड़ा ऊपर गया। मतलब इसका जो क्लोजिंग लेवल है, मोर और लेस मार्केट इसके नीचे ही रहा ना। तो पूरे अगले वीक का आपको ये आइडिया दे देता है। यहाँ पे देखिए इतना कमाल का आ गया नीचे की तरफ। ये क्या होता है, वैसा नहीं कहते कि 100% काम करता है, लेकिन लगभग लगभग केस में काम करता है। तो उसी केस में जो आज का क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग मेरा कैसा हो रहा है, तो ये जो मेरा क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा थर्सडे का कैंडल है, और फ्राइडे का क्लोजिंग इसके ऊपर में दिया, तो पूरे वीक अब मार्केट इसके ऊपर ही रहने के चांसेस हैं। समझ में आ रही बात, इसके ऊपर ही रहने के चांसेस है। तो आप इसी कैरेट एडवांटेज ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। और डिटेल स्पेसिफिक बात करेंगे, आज तो फ्राइडे ही है, सैटरडे है, संडे है, और डिटेल बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ शेयर करना आपके साथ, बहुत कुछ बताना है। तो आप हो सकता है इससे कुछ थोड़ा बेनिफिटेड हो जाए। और बाकी प्रॉपर सेटअप होना, प्रॉपर एंट्री बहुत जरूरी होती है, और सेटअप पे आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है, उस पर बहुत जम के बैक टेस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। और आप उस पर एक अच्छा खासा अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है कि मेरा सेटअप एकदम बैक टेस्टिंग है, प्रैक्टिस, और बहुत सारा मेरा ट्रेड जब लिया होता है ना, तो मेरा उस पर फेथ होता है, हम आराम से उसमें ट्रेड में बैठ सकते हैं, हड़बड़ाहट नहीं होती है। तब जाके लंबा पॉइंट तो बुक नहीं करेंगे ना आप, जब 100 पॉइंट 150 पॉइंट जब बुक नहीं करेंगे, 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1000 पॉइंट की बात करते हैं, मिड कैप निफ्टी निफ्टी के टर्म में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का अगर नहीं बुक करेंगे 4-5 ट्रेड 2-3 महीने में, 2 महीने के अंदर में 1000 पॉइंट 800 पॉइंट का, तो छोटा मोटा जो लॉस होता है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। क्या होता है कि इंसान अचानक इतना पूरा लॉस कॉन्शियस हो जाता है कि हम लॉस देंगे ही नहीं, नहीं नहीं, 10% 15% जो भी आपका कैपेसिटी है, रिस्क मैनेज उसके हिसाब से रहना है। और प्रॉफिट से डरना नहीं है, प्रॉफिट में बने रहना है, तभी जाके, जब तक पूरा बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे। जिस दिन हेवी ट्रेड आने वाला हो सकता है मार्केट से आप बाहर ही हो, तो फिर कोई मजा ही नहीं आएगा, शाम कर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ट्रेड में क्या करना है, बने रहना है, बड़े प्रॉफिट को बुक करना है, वहां पे हर बनाना नहीं है, ठीक है। ये बात है, साइकोलॉजी का पार्ट होता है, इसको हम टाइम के साथ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। आपकी इच्छा हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में है, कुछ है नहीं उस पर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।